हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी, जिसमें इस चैप्टर में इस चैप्टर से रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है जो मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए तो इसीलिए मैंने इस इंट्रोडक्शन पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से ये पार्ट 1 की पहली वीडियो है। आपकी चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। तो जैसे कि ये चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमें किसके बारे में बात करनी है? नंबर्स के बारे में बात करनी है। तो देखिए, नंबर सिस्टम, पहले हमने नंबर्स पहले भी करे हुए हैं, पहले की क्लासेस में करे हुए हैं। हम पहले उन्हें रिकॉल करते हैं एक बार। जैसे कि हमारा होता है नेचुरल नंबर। पहले क्या होता है हमारा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाते हैं हमारे? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाते हैं हमारे? इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। किसे डिनोट करते हैं? एन से। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर, अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दें, यानी कि हमारे नेचुरल नंबर कौन से थे? 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, है ना। इसमें अगर हम जीरो और ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। ओके, अब हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं अब हमारे? देखिए, अगर हम इन होल नंबर में जैसे कि हमारे होल नंबर कौन से? 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कहा? इन्फिनिटी तक। सेम इन्हीं होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर और इंक्लूड कर दे, -1, -2, -3, कहाँ तक हमारा? इन्फिनिटी तक। ये भी, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? ये हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स। होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? Z से। हमें क्या पता चला? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्या सभी होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो। बिकॉज क्योंकि जो होल नंबर्स है उसमें तो जीरो भी ऐड है ना, तो सभी होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये पूछिए क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट है ना इन्फिनिटी तक, वो तो हमारे होल नंबर्स में है ही। तो यानी कि हमें क्या पता चला? नेचुरल नंबर उन्हीं में हमने अगर ऐड कर दिया तो नेचुरल होल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर इंक्लूड हो गए, और इंटीजर्स में हमारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर भी सारे इंक्लूड, और उसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होके हमारे क्या बन गए? इंटीजर्स। अब हमारा आता है दूसरा, अब की रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के बारे में भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। ऐसे नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए? क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ओके, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 2/3, ये हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसमें हमारा q भी एक 0 नहीं है। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कि ये हमारा नेचुरल नंबर 4 क्या एक रैशनल नंबर है, तो आपका आंसर होगा यस, बिकॉज 4 को हम अगर इसके नीचे 1 लगा देते हैं तो इसका मतलब भी 4 ही हुआ,
तो यानी कि 4/1, इसे भी हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया, है ना। और अगर हम कोई भी हमारा इंटीजर है, जैसे इंटीजर में हमारा नेगेटिव पे आ जाएगा, -2 जैसे, तो उसमें अगर हमने 1 लगा दिया तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर मैं ले लूं 0, तो 0 में भी अगर हमने 1 लगा दिया तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। मैंने बोला क्यों 0 नहीं होना चाहिए, p के 0 होने से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यानी कि हमें क्या पता चल गया कि रैशनल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए और इंटीजर्स भी आ गए, है ना। नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर्स का ही क्या है, रैशनल नंबर्स का ही आपका क्या, जो आपके रैशनल नंबर्स हैं, इन्हीं के जो है, इन्हीं के क्या पार्ट है, क्या है हमारा, इन्हीं में क्या इंक्लूड है हमारे, इनमें हमारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हैं, ओके, हमारे होल नंबर भी और हमारे इंटीजर्स भी, ठीक है। इन सबको जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स है, वो हमारे क्या है, सारे रैशनल नंबर्स है। और रैशनल नंबर्स की जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हैं, हम p/q की फॉर्म में उन्हें लिख सकते हैं। बट हमें शर्त यह है q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमें पता चल गया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब आपकी ये तो आपने अभी तक आपने 8th क्लास तक पढ़े हुए हैं। अब आपके पास एक नया टॉपिक आता है, इनरैशनल नंबर। ओके, तो ये इनरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसे जानने से पहले हमारे इसमें एक और टॉपिक है कि हमें रैशनल नंबर्स, हमें कोई 2 रैशनल नंबर्स दे दिए जाते हैं, तो उनके बीच के हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं। तो वो फाइंड करेंगे कि वो कैसे करते हैं। ओके, तो इसके भी आपके 2 मेथड है, जो मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ। ओके, देखिए, जैसे कि इसमें क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं और इसमें बोला गया है इसके बीच के 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए, इसके 2 मेथड होते हैं, मैंने बताया आपको। तो पहला मेथड देखेंगे हम, पहला मेथड है हमारा, पहले मेथड में जो भी हमारा 2 नंबर्स दे रखे हैं, उन नंबर्स को लेंगे और उन नंबर्स को कर देंगे हम ऐड, 1 + 2, ठीक है, ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो नंबर्स बोले गए हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, ऐड करा तो क्या आया, 3, और 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास, 3/2। तो देखिए, एक रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया, 3/2। अब देखिए, सेकेंड रैशनल नंबर्स कैसे करेंगे। अब ले लेते हैं हम, अब देखो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, 3/2 आ गया, है ना। तो अब हम ले लेते हैं 1 और 3/2 को, 1 + 3/2। अब इन दो नंबर्स के बीच में देख लेते हैं, क्योंकि ये नंबर्स भी हमारे इन दोनों के बीच में ही तो लाई कर रहे हैं ना। तो फिर इन दोनों के बीच में भी जो लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में भी लाई करेगा, 1 and 2 के। तो अब हमारे पास नंबर है 1 + 3/2। ओके, तो देखिए, पहले हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। ऐड करा तो क्या आया हमारे पास, ऐड करते हैं तो देखिए, एलसीएम आया हमारे यहाँ पे 1 ही है, तो एलसीएम आया हमारा 2। फिर यहाँ 1 है तो 1 × 2 = 2, तो ऊपर भी क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 प्लस, फिर क्या है 3, तो हमने 3 करा, क्योंकि 2 × 1 = 2, तो 3 × 1 = 3। अब ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 5/4, ठीक है। अभी तो ये हमने दो नंबर्स को ऐड किया है, क्या किया है हमने, ऐड किया है। डिवाइड में क्या करना था हमें, 2, डिवाइड में करा हमने 2। अब डिवाइड, अब आपको पता चल गया है कि डिवाइड अगर ऐसे है तो हम क्या करेंगे,
हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है ना अगर हम जब उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमें आपने पहले की क्लासेस में करा होगा, जैसे कि आपके पास 2/3 है डिवाइड 4/5 है, तो इसे सॉल्व करते समय हमारा क्या हो जाता है, 2/3 मल्टीप्लाई का साइन, और ये अगर ऐसा है तो 5/4 ऐसा हो जाता है ना। तो सेम ऐसे ही 5/4 डिवाइड में 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2, अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे देखिए ये ऐड करके 2 + 3 5, और यहाँ पे ये 2 था, मैंने गलती से बाय मिस्टेक इसे 4 लिख दिया है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 2, यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा 2। ओके, 5 × 1 5, 2 × 2 4। तो एक और रैशनल नंबर हमारे पास आ गया, क्या आया 5/4। ठीक है, कितना इजी है, बस हमें वो दो नंबर लेने हैं, उन्हें ऐड करना है और उसे डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, अब हम सेम फिर ऐसे ले सकते हैं, अभी तो हमने देखो इन दोनों के बीच में ले लिया था कि 1 और 3/2, अब 3/2 और 2 के बीच में भी ले सकते हैं ना, जैसे 3/2 + 2 है ना। तो देखिए अब एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया क्या आया 2, फिर ये यहाँ पे 1 ही है तो 2 1 जा 2, तो यानी कि 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 2 जा 2, यानी कि 2 2 जा 4 है ना। फिर 4 + 3 7, 7/2। अब डिवाइड करना है हमें किससे, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किया तो हमें पता 7/2, सॉल्व करते समय मल्टीप्लाई का साइन और 2 बन जाएगा हमारा 1/2। तो हमारा फिर 7 × 1 7, 2 × 2 4, एक रैशनल नंबर और आ गया जो आया 7/4। हमें कितने निकालने थे 5, हमने निकाल दिया 1 2 और 3। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों के बीच में भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, या हम इन दोनों के बीच में भी ऐड करके और इसे डिवाइड करके रैशनल नंबर, जैसे भी, क्योंकि ये सारे इन्हीं के बीच के ही आएंगे 1/2 के, हम इसको और इसको भी कर सकते हैं, हम किसी को भी ले सकते हैं। ओके, हम अभी ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 + 3/2 ले लिया था, 5/4 ले लेते हैं। ठीक है, 5/4, तो देखिए 4 हमारा एलसीएम, तो यहाँ 1 ही है तो 1 4 जा 4, ये और यहाँ पे भी फिर क्या आएगा 4, तो 4 + 5, तो ये आया हमारा 9/4। फिर डिवाइड करना है हमें 2 से, तो वो हमारा क्या हुआ 9/4 मल्टीप्लाई, सॉल्व करते समय 1/2 9/8, एक और रैशनल नंबर आ गया। हम किसी भी इन दोनों के बीच में जो जो नंबर आ रहे हैं उन्हें भी ऐड करके जैसे भी कर सकते हैं, बस उन दोनों नंबर को ऐड करना है, डिवाइड करना है 2 से। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी नंबर्स के बीच में, किसी भी रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स होते हैं। हमने निकाल लिया 4, सेम ऐसे ही अगर मैं ऐसे कर लूं, 5th हम निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर कोई सा भी ले लेते हैं, हमने 2 को 3/2 से भी कर दिया, 5/4 का कर दिया, 1 से करा अभी। ठीक है, अब हम ये भी कर सकते हैं 1 + 9/8, हाँ 1 + 9/8 कर लेते हैं अगर हम 8, तो 1 यहाँ पे 1 1 8 जा 8 + 9, 8 + 9 17, 17/8 डिवाइड 2, 17/8 मल्टीप्लाई 1/2, क्या बचा हमारा 17/16। तो हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ गए, 3/2 5/4 7/4 9/8 7/16। हम किसी भी नंबर्स को ऐड करके इन दोनों के बीच में जो जो आ रहे हैं उनको ऐड करके या इसके साथ ऐड करके हम नंबर्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर है। ये तो था हमारा मेथड 1। ठीक है, एक मेथड तो हमारा ये है। ठीक है, किसी नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने का। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड जो है हमारा बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको उस मेथड से करना चाहिए। ठीक है, जो सेकंड मेथड है आपका बहुत ही इजी है। देखिए सेकंड मेथड कौन सा है,
जैसे कि आपके पास टू रैशनल ये नंबर है 1 और 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ये क्या है, समझो ये भी 1 है और ये भी 1 है ना। तो हमें क्या करना है, नंबर को किसी भी नंबर से, ठीक है, जितने भी हमें, जैसे अगर हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए तो किसी भी 5 रैशनल नंबर चाहिए तो 5 + 1 6 ना, मतलब 5 से ज्यादा ही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, मतलब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि देखिए 1/1 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, क्योंकि देखिए अगर ये कट होके ये सेम वही 1 बन जाएगा ना, इसलिए हमें सेम नंबर से ही करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं 2/1 को 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, 2 × 10 20/10, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कट करूंगी तो ये 2 ही हो जाएगा, है ना। अब इसके बीच में हमें रैशनल नंबर्स हम फाइंड कर लेंगे, कैसे, 10/10, उसके बाद 11/10, 12/10, है ना, इन दोनों के बीच में करना है ना, जब तक कितने 13/10, 14/10, हमें कितने करने, 5 ही करने थे, ये रहे हमारे 5 रैशनल नंबर्स। अगर हमें आगे भी करने होते या हम बीच में से कुछ भी लिख सकते थे, 16/10, 17/10, है ना, हम कुछ भी कहाँ तक कर सकते थे, 20 तक, 19/10, है ना, ये लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर मैं क्यों कह रही हूँ कि किसी भी रैशनल, मतलब इन नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी तक रैशनल नंबर्स, अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देती तो 100 से मल्टीप्लाई कर देती तो कितने सारे हो जाते, अगर मैं 1000 से कर देती, है ना, तो हमें तो 5 ही चाहिए थे, इसलिए मैंने 10 से करा। अगर मैं इसमें 6 से भी कर देती, 6 से भी कर देती तो हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ जाते, ठीक है। बस ये होता है इनके, ये जरूरी नहीं होता कि सबके आंसर सेम ही आए, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी है, इतने रैशनल नंबर से कोई कुछ लिखेगा कोई कुछ लिखेगा, ओके। तो मेरे हिसाब से सेकंड मेथड इज बेस्ट, सेकंड मेथड बहुत ही मतलब इजी मेथड है, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो कि, बट मेरे हिसाब से सेकंड मेथड बहुत इजी मेथड है, ओके। चलिए अब तो आपको पता चल गया कि किसी भी रैशनल, मतलब रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, ओके। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है हमारा, इरेशनल नंबर्स। अब हम, ये एक न्यू टॉपिक है आपका। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, या square root of a number which not a perfect square, means जैसे कि which not a perfect, जैसे कि हम लेते हैं ऐसा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे कि √2, √3, √4, √5, 6, 7, 8, 9, है ना, ये मैंने इतने सारे नंबर्स ले लिए अंडर रूट के। तो ऐसे नंबर क्या बोल रहे, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वही हमारा इरेशनल नंबर है। जैसे कि √2, यानी कि 2 हमारा जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये कैसे है मैं आपको बताऊंगी आगे, अभी डेसिमल एक्सप्रेशन कराऊंगी तब। और जैसे √3 ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन जो हमारा √4 है, 4 के हमारे परफेक्ट स्क्वायर है, तो √4 की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारी 2 आ जाती है। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम क्या है कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए √4 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन √5,
6, 7, 8 ये क्या है हमारे इर्रेशनल नंबर है। लेकिन √9, 9 भी हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का 3 का क्या लिख √9 क्या लिख सकते हैं हम 3 लिख सकते हैं। और 3 भी हमारा क्या है हमारे p/q की फॉर्म में से लिख सकते हैं, है ना। और एक हमारा जो पाई होता है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन आप कहोगे कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, है ना। तो लेकिन ये जो है 22/7 है, पाई की वैल्यू ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, अप्रोक्स ऐसा मानते हैं। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 एक्चुअल में होती नहीं है। ओके, पाई भी हमारा क्या है एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है, पाई की वैल्यू तो आती है आपकी ऐसे कुछ आती 3.14 समथिंग कुछ आती है, ठीक है। जो हमारा क्या होता है आती ही रहती है पाई की वैल्यू, कभी भी मतलब उसको टर्मिनेट नहीं होती, यानी कि एंड नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा क्या है ये सारे क्या होते हैं जो अंडर रूट में होते हैं नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ इर्रेशनल नंबर। और पाई भी हमारा क्या है एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, और जैसे 0.110 तो इसके बाद आगे चलता रहता है। तो ये भी क्या है एक हमारा इर्रेशनल नंबर है। क्यों है ये मैं बताती हूँ अभी आगे, लेकिन बस आप अभी ये समझिए पहले इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और स्क्वायर रूट ऐसे नंबर्स का जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट भी ऐसे नंबर्स का जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हमारे क्या है इरेशनल नंबर्स है। ओके, अब हम समझेंगे नेक्स्ट डेसिमल एक्सप्रेशंस। देखेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशंस। अब ये क्या चीज है डेसिमल एक्सपेंशंस, जैसे कि देखिए हमारे पास है 7/8, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं अगर हम 7/8 यानी कि 8, हमें 7 को डिवाइड करना है 8 से, है ना। हमने सॉल्व किया, 7 को डिवाइड करना है हमें 8 से। देखिए यहाँ पे तो छोटा आ गया, तो यानी कि 0 0, यहाँ क्या बचा 7। फिर हम क्या लगाते हैं एक और 0 ऐड करेंगे और यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम 8 8 जा 64, यहाँ पे आ गया 8। फिर यहाँ पे क्या है हमारा 6, ओके, फिर 0, तो फिर से 0 लगाई तो क्या आएगा हमारे पास 8 7 जा 56, ओके। फिर कितना बचा 4, फिर से हमने क्या करा 0 लगाया। अब ये चला जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, यानी कि ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब कि यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका एंड हो गया, तो यानी कि टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। तो ये ऐसा नंबर जिसे हम जो हमारा नंबर डिवाइड करने में टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, तो वो तो हमारा होता है रैशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर। जो नंबर हमारा क्या हो जाए टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, ओके, टर्मिनेटिंग नंबर, वो तो हमारा होता है रैशनल नंबर। ओके, अब आता है हमारा 10/3, यानी कि हमें 10 को डिवाइड करना है 3 से। तो देखो 3 9 जा 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर हम क्या करें पॉइंट स्टार्ट 0 9, फिर 3, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, यानी कि मतलब इसका एंड ही नहीं हो रहा, कहीं पे टर्मिनेट ही नहीं हो रहा ये हमारा। लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग को हम क्या कहते हैं रिकरिंग। तो देखिए ये कैसा नंबर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग,
रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स भी हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे नंबर्स में हमें पता है कि जैसे कि इससे हमें पता चल गया कि इसके बाद 3333 ही आएगा, तो हम ऐसे नंबर्स में क्या लगा देते हैं, ये क्या है, इसके लिए आगे बार लगा देते हैं। बार का मतलब कि इसके पीछे 333 ही आएगा। यानी कि हमें क्या पता चला, अगर नंबर टर्मिनेट हो जाए तो भी रैशनल नंबर। ठीक है, अगर नंबर टर्मिनेट हो जाए तो भी रैशनल नंबर, और अगर टर्मिनेट ना होए लेकिन रिपीट हो रहा हो तो भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब जैसे एक बार हम 1/7 को सॉल्व कर लेते हैं। 1/7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 7 1 0 0 1 0.1 30। ठीक है, 28 4 2 0 14 2 6 0 56 8 4 0 35 5 5 0 49 49 7 सॉरी 7 9 49 7 7 7 जा 49 है ना। ये हो गया हमारा कि यहाँ पे दोबारा क्या आ गया, 1 1 क्या आ गया, दोबारा से वही नंबर आ गया 1, यानी कि दोबारा से रिपीट होगा, दोबारा से रिपीट होगा। तो यानी कि हम इसमें भी क्या लगा सकते हैं, ऊपर ये दोबारा से यही आने वाला है 1 4 2 8 5 7, और दोबारा से फिर यही आएगा 1 4। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसे करके ये लगा सकते हैं बार। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस टाइप से कि कौन सा आपका रैशनल नंबर है और कौन सा आपका इरेशनल नंबर है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, आप ऐसे डिवाइड करेंगे, और अगर आप देखेंगे अगर नंबर टर्मिनेट हो जाता है, अगर नंबर आपका टर्मिनेट हो जाता है तो रैशनल नंबर है, और अगर आपका नंबर टर्मिनेट नहीं होता लेकिन रिपीट हो रहा है तो भी वो आपका इरेशनल नंबर है। ओके, बट अगर आपका नंबर कुछ इस तरीके से आ जाए कि ना तो वो टर्मिनेट होए, ठीक है, डिवाइड करने पे ना तो वो टर्मिनेट होए और ना ही वो हमारा क्या होए, रिपीट होए, तो वो हमारा इरेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, जैसे कि हम जब √2 की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हमारी कुछ ऐसे आते हैं, √2 की जैसे 1 पॉइंट है ना 414 213, मतलब आगे आती रहती है, मतलब उसका ना तो कोई वैल्यू रिपीट हो रही होती है और ना ही इसका कोई एंड हो रहा होता है। तो ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, इसलिए इसे हमने क्या कहा, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आपको क्या पता चल गया कि हमारे देखिए रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हम सॉल्व करने में हमें क्या हमें आगे क्वेश्चंस दिए होंगे जिसे ऐसे इसी तरह के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि ये इरेशनल है या इरेशनल, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ ऐसा ना है कि अगर नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है तब तो रैशनल है, और नॉन टर्मिनेट है और लेकिन रिपीट है तो भी रैशनल है, बट अगर ना तो नॉन टर्मिनेट है और ना ही रिपीट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप मेरी वीडियो से कुछ, तो आज की वीडियो में हमने नंबर्स के बारे में जाना कि ये नंबर्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल, एक्सपेंशन, कैसे पता चले नंबर रैशनल है, कैसे पता चले इरेशनल है। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।